प्यारी साथ संगत जी, जो भी हम आँखों से देखते हैं या फिर जो आँखों से परे की चीजें हैं, यह सब परमात्मा की रचना है। इस सृष्टि को चलाने के लिए, आत्माओं को यहीं रखने के लिए कई तरह की शक्तियों की जरूरत है। अगर परमात्मा काल भगवान को ना बनाता तो हम सब मालिक के पास होते, यह सृष्टि कायम ना होती। इस सृष्टि को बनाए रखने के लिए परमात्मा को ऐसी शक्तियों की जरूरत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जीवों को पैदा करने वाली शक्ति ब्रह्मा जी है, पालने वाली शक्ति विष्णु जी है, संहार करने वाली शक्ति शंकर जी है, इनाम और पुरस्कार देने वाली शक्तियाँ देवी देवते हैं और सजा देने वाली शक्तियाँ यमदूत हैं। परमात्मा ने इन शक्तियों को इसीलिए बनाया है ताकि हम इनके प्रभाव में आकर परमात्मा को भूल जाएं, ताकि हम इस सृष्टि में अपनी जिंदगी जी सकें। इसके बावजूद कुल मालिक ने एक रास्ता रखा है जिस पर चलकर हम इस रचना से छुटकारा पाकर मालिक के पास वापस पहुंच सकते हैं। अगर परमात्मा की रजा न हो तो यह सृष्टि एक दिन के लिए भी नहीं रह सकती। यह सृष्टि इसीलिए कायम है क्योंकि मालिक की यही मौज है और हम जो कुछ भी देखते हैं सब शक्तियाँ उस एक कुल मालिक सत्पुरुष से आई हैं। उदाहरण के लिए एक देश को ले लेते हैं। देश में सब कुछ प्रधानमंत्री के हुक्म से होता है। इनाम और सजा के सभी हुक्म उसी से मिलते हैं। कचहरी, पुलिस, जेल सब उसके हुक्म से चलते हैं। सारे महकमे उसके अधीन होते हैं। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उनका इनाम मिलता है, बुरे काम करते हैं तो पुलिस हमसे सख्ती करती है। कई बार इन कर्मों के कारण हमें जेल में डाल दिया जाता है, जहां हमें अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री या राजा को इन बातों के लिए दोष नहीं दे सकते। वह तो एक नेक इंसान है और किसी से भी हमारे बारे कुछ नहीं कहते। हमें अपने काम के अनुसार इनाम भी मिलता है और सजा भी मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री या राजा को देश के इंतजाम के लिए कई महकमे बनाने पड़ते हैं। उसे पुलिस की, इनाम देने वालों की, जेलरों की, जल्लादों की जरूरत पड़ती है। देश की व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उसे इन अफसरों की जरूरत रहती है। यही नियम संपूर्ण रचना पर लागू होता है। जब तक परमात्मा इस सृष्टि को चलाना चाहता है उसे भी सभी तरह की शक्तियों की जरूरत रहेगी। भले लोगों को पुलिस या जेल का डर नहीं होता। जो लोग जुर्म करते हैं उनके मन में हमेशा किए हुए जुर्मों का एहसास होता है। वह अपने आप को गुनाहगार समझते हैं और पुलिस और जेल से हमेशा डरते हैं। इसी तरह अगर हम मालिक के अच्छे नागरिक बने, संसार में अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, भजन सिमरन को पूरा समय दें, तो ना हमें काल की तरफ से कोई चिंता होती है, ना हमारे मन में किसी प्रकार का डर, ना ही हमें यह चिंता होती है कि और कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह शक्तियाँ उन लोगों के लिए है जो अपने समय का ठीक इस्तेमाल नहीं करते, जो इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में मस्त हैं और कुल मालिक को भूल जाते हैं।